बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, इस वीडियो मैसेज में मैं आप सीडीए मुलाजमीन से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कल माशाल्लाह ताला चेयरमैन सीडीए आमिर अहमद अली साहब ने सीडीए मुलाजमीन के लिए एक्सग्रेशिया की मंजूरी दी है। और मैं ये समझता हूँ कि अपने इदारे के मुलाजमीन को एक्नॉलेज करना, उनकी जो सर्विसेज हैं मुख्तलिफ़ औकात के ऊपर उनको सराहना और उसके एवज़ उनको जो उनसे रनिंग बेसिक के ऊपर एक्सग्रेशिया जैसी जो उनसी है वो एक फ़ैसिलिटी से नवाजना, ये एक इंतहाई अच्छा अमल है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला इस किस्म के मामलात को जारी और सारी रखे। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए वो शरारती अनासर इस वक्त जो सीडीए के अंदर, आप सब जानते हैं कि एक सीबीए चल रहा है जिसका नाम है रिटायर्ड ब्रिगेड चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, इस टोले से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने जो इलेक्शन लड़ा, जो आपने इलेक्शन चोरी करके जीता, जिसमें आपने अपने साथ तमाम तर माफिया को मिलाया, टाउटों को मिलाया, खड़पैंचों को मिलाया, ठेकेदारों डीलरों को मिलाया, और जिसकी आजकल आप टाउटगिरी भी कर रहे हैं। सीडीए मुलाजमीन को ये पता होना चाहिए कि चौधरी यासीन साहब आजकल ठेकेदारों के माशाल्लाह ताला जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं। सुबह से शाम तक इनका एक ही काम होता है कि ठेकेदारों की फ़ाइलें इन्होंने अपनी कच्छों में दुबाई भी होती हैं और कमीशन खोरी और एजेंटी खोरी ये कर रहे होते हैं, और सुबह से शाम तक लोगों की फ़ाइलों के पीछे ये रिटायर्ड टोला और ये करप्ट माफिया भाग रहा होता है। और सवाल आपसे जो मैं आज करना चाहता हूँ वो ये है, और सीडीए मुलाजमीन मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस रिटायर्ड टोले और करप्ट माफिया को आपने वोट इसलिए दिया था कि ये इलेक्शन जीतने के बाद बड़े बड़े ठेकेदारों की और डीलरों की जो उनसे है वो फाइनेंस डायरेक्टरेट से फाइलें करवाए और उसमें से कमीशन खाए। आप ये देखें कि आज सीबीए को आए हुए 8 महीने हो चुके हैं। इनसे मेरे 2-3 मोटे मोटे सवाल हैं चौधरी यासीन साहब आपसे। आपने कहा था कि जी आते साथ ही हम पहले 3 महीने के अंदर प्लॉट्स देंगे। सीडीए मुलाजमीन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपको आपके प्लॉट्स मिले हैं? अब तक प्लॉटों पे क्या प्रोग्रेस है? प्लॉट्स कहाँ पहुँचे हैं, इसकी कोई आपको खबर है? नंबर 2, सीडीए मुलाजमीन का दूसरा बड़ा बेनिफिट जिसके ऊपर चौधरी यासीन साहब आपने अपने मंशूर में लिखा कि जी हम आपकी बच्चों की भर्ती करवाएंगे। आज 15 साल हो गए हैं। 12 साल पहले यासीन साहब आप रहे, फिर पीछे अमानुल्लाह खान साहब रहे, और अब चौधरी यासीन साहब दोबारा आपका टेन्योर है। मुझे ये बताएं कि सिवाय आपके अपनी औलादें, अपने घर वाले भर्ती होने के, वो मज़दूर जो रिटायरमेंट के करीब है, जिसका बच्चा भर्ती नहीं है, जो इस वक्त ज़लील रुस्वा है, उसके बारे में आपने क्या एफर्ट किया है? उसके बच्चे के बारे में आपने क्या सोचा है? लिहाजा फ़िलहाल तो ये 2 मेजर काम थे। तीसरा, चौधरी यासीन साहब आपने कहा जी कि जो डेली वेजेस लोग थे, और हमारे चंद डेली वेजेस दोस्तों ने आपकी बड़ी बढ़ चढ़ के सपोर्ट भी की, सारा कुछ किया। आपने कहा था कि मैं जिस दिन जीतूंगा उससे अगले दिन जो उनसा है ये तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन बहाल हुए हुए होंगे, ये रिस्टोर हुए हुए होंगे। उसके बारे में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। जितने पिछले 7 से 8 महीने में नोटिफिकेशंस आप कभी कहते थे हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, ये मंजूर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी अब तक नहीं हुआ। और आप ये जहन में रख लें कि आपको हम छुपने नहीं देंगे, आपको हम ड्रामेबाजी नहीं करने देंगे। PWF के सीडीए की गाड़ी, सीडीए के मरात, सीडीए की चीज़ें आप अपने ज़ाती इस्तेमाल और याशी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के प्लेटफॉर्म को आपने सीडीए के प्लेटफॉर्म से आपने वहाँ पे अपने मामलात चलाए हुए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। आपको जनरल सेक्रेटरी सीडीए के मुलाजमीन ने बनाया, और उस हवाले से आपकी कारकर्दगी सवाए ठेकेदारों की फ़ाइलें करवा के उसमें कमीशन खाने पर,
साइडों से लोगों को बॉडी मेमोरी के लेटर दे के मंथली खाने पर, और सीडीए के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए बोलियां लगाने पर लोगों को आप कहते हैं जी तुम्हारी डीएमए में ट्रांसफ़र करवाएंगे, तुम्हारी फलानी जगह करवाएंगे, इतने पैसे दे दो। अभी चौधरी यासीन साहब ने सीडीए अस्पताल की भर्तियों के अंदर आपने पैसे खाने की कोशिश की। ज़ाहिर है मेरी वालदा की फौती की वजह से मैं उससे बाखबर हुआ, लेकिन उस पर मैंने अपना मैसेज भी दिया। तो मेरे सीडीए के मुलाजमीनों, आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चौधरी यासीन साहब, आपको 8 महीने हो गए हैं, आपका हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है। ये जो आपने अपना जाली, आर्जी और करप्ट सीबीए बनाया है, अब आप जवाब दें मेरे भाई कि आपने प्लॉट्स का क्या किया। आपकी पूरी रिटायर्ड टोला जो इस वक्त डीलरों, ठेकेदारों के पीछे भाग रहा है और सीडीए के अंदर फाइलों के काम कर रहे हैं। आप रिटायर, आपका सदर रिटायर, आपका चेयरमैन रिटायर, आपका सुप्रीम हेड रिटायर, आपकी पूरी ब्रिगेड रिटायर्ड है। लिहाजा हफ्ते के अंदर 3 दिन, 4-4 दिन तो आप अस्पताल में गुजारते हैं सारे। तो मजदूरों के लिए आप काम क्या करेंगे? और आपने नौजवानों के मुस्तकबिल को और इस इदारे के मुस्तकबिल को भी दाव पे लगाया हुआ है। और सीडीए मुलाजमीन, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के तहत बल्दियात होने जा रहे हैं, और चौधरी यासीन साहब आपने उसके बारे में क्या किया? सीडीए तकसीम होने जा रहा है और उसके अंदर लेटर हेड आपका लगा हुआ है। तकसीम का लेटर हेड आपका लगा हुआ है, और अगर कल इदारा तकसीम होगा, मुलाजमीन की पेंशन ख़त्म हो जाएगी, हस्पताल ख़त्म हो जाएगा, कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएंगे, इनकी तनख्वाहें कौन देगा, इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स कौन करेगा, ये आंसरेबल किसको होंगे? हमारी डायरेक्टरेट में जो सी है वो सीडीए की जितनी डायरेक्टरेट्स हैं उसमें जो प्राइवेटाइजेशन आएगी, चौधरी यासीन साहब उसका जिम्मेदार आप हैं। अब आप सीबीए बैठे में, आपने जाली पिटीशन करके लोगों से वकीलों के पैसे खा के सीडीए के ऑर्डिनेंस के मेमोरेंडम को खाली चैलेंज किया, और असल जो मामला था जिसके अंदर एक्ट को चैलेंज करना था, सीडीए के ऑर्डिनेंस को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना था, मुलाजमीन की पेंशन, अस्पताल, कब्रिस्तान, इन चीज़ों को सिक्योर करना था, आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। तो हम आपको भागने नहीं देंगे। अब आपने मैंडेट लिया है तो हमें इस चीज़ के ऊपर अपडेट किया जाए। और मैं उन दोस्तों से मुखातब हूँ इस वीडियो के ज़रिए, आपके सामने आप सारे जानते हैं कि यूनियनिज़म में पिछले 15 साल में चौधरी यासीन साहब और अमानुल्लाह खान साहब, ये 2 लोग हैं जिन्होंने आपको लीड किया। अब आप खुद देखो मेरे भाइयों, इज़्ज़त कमाल पाशा आपका शुक्रगुजार है कि आपने मुझे 4000 वोट दिए, और इंशाअल्लाह ताला मैं अपना हक भी अदा करूँगा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ। मैं आमिर अली अहमद साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे सीडीए हॉस्पिटल के एहतजाज के बाद ना सिर्फ चेयरमैन सीडीए ने एक नए वार्ड का इफ्तिताह किया, वहाँ पे औरतों की जच्चा बच्चा की लाइन के अंदर बेहतरी आ रही है, लेबॉर्ट्री की टाइम मैंने सुना है कि उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये इंतहाई पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन 15 साल इस अस्पताल के बारे में किसी को सोच नहीं आई सिवाय पाशा ग्रुप के। इसी तरह मेरी अभी वालदा के 40वें के बाद रमज़ान जब ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं फुल फ्लेज पूरी ताकत के साथ दोबारा अपनी फील्ड में आपको नज़र आऊँगा, मौजूद नज़र आऊँगा। और रिटायर्ड टोले को ये बताना चाहता हूँ कि कानूनी आड़ में और हीले बहाने करके झूठी पिटिशनें और दरखास्तें दे के तुम बच नहीं सकते मुझसे। मैं सीडीए मजदूर को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इज़्ज़त कमाल पाशा को इस टेन्योर में मौका दिया होता तो मैं जवान आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आज आपका इदारा बेहतरी की तरफ जा रहा होता। आज कम अज़ कम हम मुलाजमीनों के बच्चों की भर्ती को चैलेंज कर चुके होते कि इसको खोला जाए। 6000 से अबव वैकेंसी सीडीए में खाली हैं, और जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं कम अज़ कम उनके प्लॉटों का फैसला हम पाशा साहब मरहूम की जो 2006 की प्लॉटों की पॉलिसी है उसके तहत हम आपके प्लॉटों की बैलेटिंग को फाइनल स्टेज में लेके जा चुके होते। आपकी जो मिसिंग कैटेगरीज हैं उसके ऊपर इज़्ज़त कमाल पाशा, केडीए, आरडीए, डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से हम प्रेसिडेंट्स ढूंढ के लाते, लॉ में देखते, मिनिस्ट्रीज़ को कॉन्टेक्ट करते, और उनसे जो जो मिसिंग कैटेगरीज़ हैं उसको ब्रिज करने के लिए जो हमें करना पड़ता, अब तक हम उसके ऊपर वर्क मुकम्मल कर चुके होते।
और CDA की प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर है ये मेरे वालिद मरहूम फ़रद कमाल पाशा साहब के हाथ का बनाया हुआ इदारा है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हम तो किसी सूरत इसकी एक ईंट भी नहीं बिकने देते। लेकिन अब अफसोस इस चीज़ का है कि चौधरी यासीन साहब, जो कि एक रिटायर आदमी हैं, करप्ट आदमी हैं और टाउट हैं, और इस वक्त उनका मकसद और मोटो एक ही है कि पैसा कमाओ। पता नहीं आपकी जितनी उम्र हो चुकी है, आपको शर्म आनी चाहिए। अब तो अल्लाह अल्लाह आपको करनी चाहिए। रिंग पिस्टन आपके बैठ चुके हैं, आपका कब्र आपको नज़र नहीं आ रही है। आज भी आप ठेकेदारों के जो उनसे है वो फ्रंट मैन बने हुए हैं। आज भी आप बाहर से जो उनसे है इस इदारे को जो लूटना चाहते हैं उनके फ्रंट मैन बने हुए हैं, इस इदारे को नोच रहे हैं। जिसने आपको इज़्ज़त दी, मकाम दी, आपको पेंशन दे रहा है, आपके बच्चों को पाल रहा है, इस इदारे में 14,000 मुलाजमीन हैं। चौधरी यासीन साहब, खुदा का वास्ता उनका मुस्तकबिल दाव पे ना लगाओ। मैं CDA मुलाजमीन से ये कहना चाहता हूँ कि आप होश के नाखुन लें। खाली नौकरी से लेटर ले के फ्री हो जाना ये कोई बड़ा कमाल नहीं है। आपको नहीं पता कि कल आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। कोई CDA के अंदर CBA के आगे दबना, हक सच की आवाज़ के साथ खड़े हो मेरे भाइयों। ये क्या खौफ डर है कि मेरी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, और CDA के अंदर चंद ऑफिसर्स जिन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर वो ज़्यादतियाँ की, वो ड्रामे किए, जिनके पीछे मैं इंशाअल्लाह ताला जो ही यहाँ से अपनी वालदा का 40वां ख़त्म करूँगा उसके बाद मैं उनके पीछे भी आऊँगा। और आमिर अहमद अली साहब, आमिर अब्बास साहब, आपको भी मैं इंशाअल्लाह ताला उनके सबूत भी दूंगा, उनकी चीज़ें भी प्रोवाइड करूँगा, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करूँगा, उनकी ऑडियोज़ भी प्रोवाइड करूँगा। तमाम उस माफिया को जो इस वक्त CDA को लूटने में और चौधरी यासीन की मालिश पॉलिश में लगा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला उसके पीछे हम जाएंगे। ये ना समझें कि हम जो उनसे है वो आपको छोड़ देंगे, आपके पीछे हैं इंशाअल्लाह ताला। और जब तक मेरे जिस्म में जान है, CDA के मज़दूर को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैंने अगर अपना सब कुछ निज़ाम छोड़ा है तो मैंने ये कुर्बानी अपने वालिद के मिशन को चलाने के लिए और मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए दी है। CDA अस्पताल के अंदर आपके मामला ठीक करने के लिए मुझे CBA की ज़रूरत नहीं थी, मुझे गैरत की ज़रूरत थी, और जो अल्लाह ने मुझे बेबहा दी हुई है। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरी वालदा मरहूमा की फौतगी के बाद दुआ के लिए आए, जिन्होंने जनाजे में शिरकत की, जिन्होंने मेरे घर रावलपिंडी में आके दुआ फरमाई। और इंशाअल्लाह सोमवार वाले दिन के बाद मैं अपने दफ्तर इकबाल हाल वहाँ पे मौजूद होऊंगा। अगर कोई और दोस्त दुआ करना आना चाहें तो उनको हम वहाँ पे वेलकम करेंगे, वहाँ पे वो आ सकते हैं। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जैसे मेरे वालिद मरहूम का मिशन है, मेरा भी वही मिशन है कि CDA का मज़दूर और उसके हकूक़ जिंदाबाद। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने अजीज़ व अकारिब का ख्याल रखें और अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बरकत फरमाए। खुदा हाफ़िज़।